दुनिया को असल में चलाता कौन है? ये सवाल शायद हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो पावर और इन्फ्लुएंस के गेम को गहराई से समझना चाहता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये बेसिकली भविष्य के रणनीतिकारों और लीडर्स के लिए एक हाई लेवल मास्टर क्लास है। हम यहाँ अवेलेबल रिसर्च और हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके डिकोड करेंगे कि दुनिया में प्रभाव का असली मैकेनिज्म काम कैसे करता है। मतलब कागजी दौलत और असली सत्ता, इन दोनों के बीच का एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ये आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। इन्फ्लुएंस की इस पूरी हायरार्की में अल्टीमेट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में होता है? क्या उसके पास जो अपार संपत्ति बनाता है, या फिर उसके पास जो सत्ता चलाता है? आज हम इस पुरानी डिबेट को पूरी तरह से न्यूट्रल होकर एनालाइज करेंगे, वो भी सिर्फ डेटा और एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज के बेसिस पर। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे द फ्रेजिलिटी ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ, फिर सिस्टमिक पावर कंट्रोल्स मनी, इसके बाद मैकियावेली एंड साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, चौथा पॉइंट होगा द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, और आखिर में बात करेंगे द अल्टीमेट पावर ट्रिनिटी के बारे में। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। द फ्रेजिलिटी ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ, यानी वित्तीय संपदा की कमजोरी। यह बेसिकली मौद्रिक स्थायित्व या पैसे के परमानेंट होने का एक इल्यूजन है। हमेशा से सोसाइटी में एक भ्रम रहा है कि फाइनेंशियल कैपिटल ही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ठोस आधार है। और देखिए, पैसा नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये फिजिकल रिसोर्सेज खरीद सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दे सकता है, और बड़े बड़े बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक सच्चा स्ट्रैटेजिस्ट ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि पैसा अपने आप में परमानेंट नहीं होता। इनफैक्ट ये बाय नेचर काफी नाजुक है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीरों की दौलत पलक झपकते ही जीरो हो जाती है। कैसे? जब सिस्टमिक पावर यानी सरकार कोई कानून बदल दे, या मान लीजिए बैंक ही बंद कर दें, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट का पूरा साम्राज्य सरकार के सिर्फ एक साइन या पॉलिसी चेंज के आगे बिल्कुल बेबस हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। सिस्टेमिक पावर कंट्रोल्स मनी, यानी व्यवस्थागत सत्ता कैसे पैसे को कंट्रोल करती है। यह अथॉरिटी की एकदम स्ट्रक्चरल और रियल सच्चाई है। इस थ्योरी को दो अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। लेफ्ट साइड में एक इल्यूजन है, मनी क्रिएट्स पावर थ्योरी। इसके हिसाब से पैसा ही सब कुछ है। कैपिटल से मीडिया खरीदा जा सकता है, इलेक्शंस डिक्टेट किए जा सकते हैं, और बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर्स चलाए जा सकते हैं। लेकिन राइट साइड में वो कड़वी सच्चाई है जो इतिहास के हर राजा और मॉडर्न गवर्नमेंट ने बार बार साबित की है। पावर कंट्रोल्स मनी। स्टेट अथॉरिटी के पास इतनी ताकत होती है कि वो जब चाहे टैक्स लगा सकती है, कानूनों को रातों रात बदल सकती है, और किसी भी बड़े से बड़े फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह शट डाउन कर सकती है। और ये स्लाइड इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती है कि दोनों के डोमेन एकदम अलग अलग बटे हुए हैं। अगर हम बिजनेस, मार्केट्स, मीडिया और टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां डेफिनेटली पैसा राज करता है। लेकिन जैसे ही हम पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, वॉर और लॉ के डोमेन में एंटर करते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ स्टेट पावर यानी राज्य की सत्ता का ही शासन होता है। सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट दौलत की लिमिट्स वही खत्म हो जाती हैं जहां असली अथॉरिटी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मैकियावेली एंड साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। ये मानव मस्तिष्क पर महारत हासिल करने के बारे में है। पॉलिटिकल फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली का एक बहुत ही फेमस कोट है, लोग प्यार से ज्यादा डर से नियंत्रित होते हैं। अब इस कोट को अगर न्यूट्रल तरीके से एनालाइज किया जाए तो मैकियावेली की यह थियोरी हमें बताती है कि डर और साइकोलॉजिकल कंट्रोल असल में किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा बड़ी और इफेक्टिव फोर्स है। इंसान की साइकोलॉजी को समझकर जो इन्फ्लुएंस पैदा किया जा सकता है ना, वो सिर्फ पैसों के दम पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। साइकोलॉजिकल पावर थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से डिफाइन करती है। यह सिद्धांत कहता है कि सबसे बड़ा सिस्टमिक कंट्रोल तब आता है जब आप लोगों की सोच बदल सकें, उनके इमोशंस को डायरेक्ट कर सकें और पूरी की पूरी भीड़ को इन्फ्लुएंस कर सकें। एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट यही करता है। वो जनता के डरों को, उनके एस्पिरेशंस को पहचानता है और फिर पूरा नैरेटिव अपने फेवर में मोड़ देता है। जो इंसान ह्यूमन माइंड पर मास्टरी कर ले, उसे अनशेकेबल अथॉरिटी बनाने के लिए किसी कॉर्पोरेट वेल्थ की कोई जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। बिना कॉर्पोरेट संपत्ति के अथॉरिटी कैसे बिल्ड की जाती है, आइए इसे समझते हैं। तो आज के टाइम में ये साइकोलॉजिकल पावर आखिर है किसके पास? ये है प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स,
स्पिरिचुअल गाइड्स और आज के मॉडर्न डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के पास। जरा सोचिए, इन हस्तियों के पास बड़े कॉर्पोरेट घरानों की तरह बिलियंस डॉलर्स की फंडिंग नहीं होती। फिर भी ये लोग सोसाइटी की सोच को, उनके इमोशंस को पूरी तरह से दिशा देते हैं। और सच कहूं तो विचारों पर यह कंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि यह सब काम कैसे करता है। बिना भारी भरकम पूंजी के इतनी असीम शक्ति आखिर कैसे हासिल की जाती है। इसके 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं जो फ्यूचर लीडर्स के लिए किसी प्लेबुक से कम नहीं है। स्टेप 1, एक ऐसा थॉट या विचार पब्लिक डोमेन में डालना जो पब्लिक थिंकिंग को शिफ्ट कर दे। स्टेप 2, लोगों के इमोशनल नैरेटिव्स को अपने कंट्रोल में लेना। और स्टेप 3, इस कलेक्टिव एनर्जी के थ्रू एक बहुत बड़ी भीड़ या मास क्राउड को दिशा देना। यही वो मैकेनिज्म है जिससे लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन 5 पर, द अल्टीमेट पावर ट्रिनिटी, भविष्य के लीडर्स के लिए सबसे रेजिलिएंट और टिकाऊ ताकत। ये चीज समझना बहुत क्रिटिकल है कि पैसा खोज सकता है, बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं, पॉलिटिकल पावर या अथॉरिटी भी समय के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट हो सकती है, लेकिन नॉलेज और स्ट्रैटेजी एक ऐसा परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ते हैं जिससे कोई मिटा नहीं सकता। ये इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी टेम्पररी मटेरियल वेल्थ और बदलती हुई पॉलिटिक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा सॉलिड और टिकाऊ होती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये तीनों एलिमेंट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। देखिए, पैसा आपको फिजिकल रिसोर्सेज देता है, पावर आपको सिस्टेमिक कंट्रोल देती है, लेकिन नॉलेज वो मास्टर की है, वो असली चाबी है जो इन दोनों को गवर्न और मैनिपुलेट करती है। बिना नॉलेज और स्ट्रेटजी के ना तो पैसा सेफ है और ना ही सत्ता। इसका मतलब नॉलेज प्लस साइकोलॉजी प्लस पावर, ये तीनों मिलकर द अल्टीमेट रेजिलिएंट फोर्स बनाते हैं। ये एक इतना डेंजरस और पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिसका गहराई से अध्ययन करना किसी भी फ्यूचर लीडर या एस्पायरिंग स्ट्रेटेजिस्ट के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सोर्सेज में एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट मेंशन किया गया है, जिसके पास लोगों की सोच को कंट्रोल करने की क्षमता है वही सबसे शक्तिशाली है। मतलब सिर्फ रिसोर्सेज पर कंट्रोल होना काफी नहीं है, ह्यूमन माइंड और उनकी सोच पर कंट्रोल होना ही अल्टीमेट विक्ट्री है। तो अब सब कुछ एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है। पैसा बेशक पावर खरीद सकता है, लेकिन अगर सच्ची पावर असल में पैसे और इंसान के दिमाग दोनों को कंट्रोल करती है, तो फ्यूचर के लीडर्स आखिर किस चीज पर मास्टरी करना चाहेंगे? इन्फ्लुएंस के इस असली विज्ञान को समझने के बाद लीडरशिप की पूरी डेफिनेशन ही हमेशा के लिए बदल जाती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।